इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। और इसका रीजन लिख लीजिए, रीजन है दीदी इसका, रीजन देयर इज नो वैल्यू एडिशन। बेटा कुछ वैल्यू एडिशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये एक साइड की पेमेंट होती है जो बिना मेहनत के हम कमा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आप लोगों का फेवरेट पॉइंट है। ठीक है, ये लिख लिया ना सबने? किसी को डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? नहीं होगा। फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होती है, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। सेकंड पॉइंट बेटा, नॉट बी इंक्लूडेड। ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑब्वियसली दीदी, चोरी का पैसा, चोरी का माल, ये सब इंक्लूड थोड़ी होगा। रीजन, रीजन लिखिए, इट इज रिगार्डेड एज, इसको क्या बोलते हैं, काला धन। इट इज रिगार्डेड एज द इनकम generated in terms of black money। काला धन दीदी याद रखिएगा, ब्लैक मनी, काला धन। कितना बढ़िया रीजन है ना, याद रहेगा आप लोगों को। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, थर्ड पॉइंट पेड। फिर से वापस वही वाला घिसा पिटा पॉइंट रिपीट हुआ है, लिखना है लेकिन आप लोगों को। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बताओ ध्रुव गुप्ता, क्या होगा? दीदी इंक्लूड होगा। इट विल बी इंक्लूडेड। रीजन बोलो बेटा। दी सर्विस, दी रेंडरिंग सर्विस और पेमेंट मिलती है। इज रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। वेरी गुड बेटा, ये बता चुका है मैंने। ठीक है, क्यों इंक्लूड होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बचा किसी का लिखना? नहीं ना? चलिए बेटा, फोर्थ पॉइंट, थर्ड के बाद लिखिए फोर्थ पॉइंट, इनकम, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। बताओ इशिका, ये विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? दीदी नहीं होगा इंक्लूड। हाँ, होते क्या है विंडफॉल गेन्स? दीदी वो जो जिसमें आपको लॉटरी मिलती है, टिकट मतलब सबकी ऑफर, वो एकदम से पेमेंट हो जाए, रातों रात माला माल बन जाए, पैसा ही पैसा। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। रीजन लिखे इसका भी, रीजन देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ऑब्वियसली कोई वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी में? कोई गुड्स एंड सर्विसेज है? कोई इनकम जनरेशन हो रही है? नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों का फेवरेट पॉइंट जो आप लोगों ने पढ़ चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूं। ये लिखिए, फिफ्थ पॉइंट, imputed rent of the owner occupied houses, it will be included। पढ़ा है ना अभी अपन ने? ये इंक्लूड होगा, इट विल बी
इंक्लूडेड। ओके, रीजन लिखें बेटा, रीजन यहाँ पे जो रेंट है आपकी इनकम मेथड में, रेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। और जो पहला वाला रीजन था वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। पेपर में ये थोड़ी बताना है आपको इनकम मेथड का लिख रहे हैं क्या या वैल्यू एडेड मेथड का। चलिए, सबको इतना पॉइंट याद होगा आई गेस। लिख लिया बेटा, बच्चा है किसी को डाउट है पहले पूछ लो यार, जल्दी जल्दी नहीं, पहले पूछो। तो ब्रोकरेज, दलाल, दलाली, अगर हमने शेयर्स और बॉन्ड्स को परचेज या सेल किया है, ठीक है, तो उसमें जो कमीशन होगी, जो ब्रोकरेज है, जो थर्ड पार्टी खा लेगा हमारा, वो काउंट होगी, क्योंकि दीदी वो ब्रोकर है और उसको, ब्रोकर को क्या दे रहे हैं हम, फैक्टर सर्विस के लिए उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, अवार्ड नहीं, क्या, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, चलिए 7th पॉइंट लिखिए। 7th पॉइंट विंडफॉल गेन्स भी हो गया है आप लोगों का। हाँ, जो आप लोग बोल रहे थे दीदी डिविडेंड, यही वाला पॉइंट लिखिए सब लोग। आज ही रीड कर लेना एक बार बेटा, अपने दिमाग में सब पॉइंट्स डाल लेना, ठीक है। कभी भी उठते साथ, सोते साथ, कभी भी कॉल करके पूछ लेंगे। तुम लोग हमको कॉल करोगे, हम बोलेंगे बताओ पहले ब्रोकरेज काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए लिखिए, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स, ये देखिए डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये तो किसका पार्ट है, याद आ गया आप लोगों को। प्रॉफिट के 3 हिस्से का नाम लिख दिया बस मैंने, प्रॉफिट्स। तो लिखिए इट विल बी इंक्लूडेड। रीजन लिख लीजिए, क्यों इंक्लूड करते हैं इसका रीजन लिखिए बेटा। अपन ने पढ़ा ना, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, और फिर अपन ने बोला प्रॉफिट के 3 हिस्से, है ना। all are the components of कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये तीनों कॉर्पोरेट प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स